और अब खबरें तफसील से। आलमी योग के मौके पर महकमे आयुष आंध्र प्रदेश की जानिब से कोरोना वायरस के लिए फ्री मेडिसिन तकसीम किए जा रहे हैं। महकमे आयुष के कमिश्नर वी रामुलू ने बताया कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कोरोना के इलाज के लिए मौसर हैं। नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के ताउन से 25 लाख रुपए के मेडिसिन अवाम में मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। इन्होंने अवाम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की है। हिंदू रोड गवर्नमेंट आयुष अस्पताल में आयुर्वेदिक मेडिसिन मुफ्त तकसीम करने के कैंप का कमिश्नर ने इफ्तिताह किया। 1 महीने तक अवाम को दवाई मुफ्त तकसीम की जाएगी। The occasion of International Day of Yoga, Andhra Pradesh Ayush Department, in collaboration with National Medical Association and IMCAPS, started a project to distribute Ayurvedic medicines to help the patients with asymptomatic, mild and moderate symptoms. So there's a general misconception among the public that Ayurvedic medicines are not of much use for COVID type of problems, but it's proven beyond doubt by CCRAS and CSIR that Ayurvedic medicines are very effective in treating asymptomatic, mild and moderate COVID patients. So I congratulate National Medical Association and IMCAPS for coming forward to sponsor the medicines worth 25 lakhs. Throughout the state they are going to distribute to around 50,000 patients. So I request all the public to take benefit of this one. I also request other voluntary organizations to come forward to be part of the initiative by Ayush Department to help the public in distribution of free Ayurvedic and other Ayush medicines. और दुनिया भर की तरह आंध्र प्रदेश में भी बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर महकमे आयुष की जानिब से योग पर ऑनलाइन मुकाबलों का इनेकाद बनाया गया। इस मौके पर कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में जिला कलेक्टर कर्नूल ने इनामात तकसीम किए। कर्नूल एमएलए हाफिज खान ने अदूनी का दौरा किया। इस मौके पर अदूनी के उलमा मशाइख ने रुकन असम्बली से मुलाकात की। एनआरसी और सीएए पर बातचीत की। उलमा ने एपी हुकूमत से एनआरसी और सीएए रियासत में नाफिज नहीं करने का मुतालबा किया। हाफिज खान ने यकीन दिलाया कि आंध्र प्रदेश में एनआरसी और सीएए नाफिज नहीं किया जाएगा। इस वफ्त में हाफिज शकील अहमद, मौलाना सैयद शाह नवेद सहरवर्दी और दीगर मौजूद थे। मुस्लिम हुकूक बचाव तंजीम अदूनी के अराकीन ने कर्नूल के रुकन असम्बली हाफिज खान से मुलाकात की और इन्हें एक याददाश्त पेश की। वफ्द ने रियासती वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से दुल्हन स्कीम, एपी फाइनेंस कॉरपोरेशन, लोन्स और अक़लियतों से किए गए दीगर वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। हाफिज खान ने वफ्द को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल के लिए गवर्नर कोटा से 4 अराकीन की हलफ बर्दारी हुई है। प्रोटेम चेयरमैन बाला सुब्रमण्यम ने YSRCP से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नामजद अराकीन एल उपारेड्डी, त्रिमूर्तिलू, मोहन राजू, रमेश यादव की हलफ बर्दारी तकरीब में रियासती वज़रा, हुकूमत के मुशीर और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि रियासती गवर्नर BB हरिचंदन ने हुकूमत की सिफारिश पर 4 अफराद को MLC नामजद किया था। कर्नूल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की यौम तासीस के मौके पर तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पार्टी कारकुन और लीडरों ने खून का अतिया दिया। एपी रियासती सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान ने बताया कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी समाजी इंसाफ के लिए कायम की गई है। पार्टी हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनकर सामने आई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अवाम SDPI के नुमाइंदों को असम्बली और पार्लियामेंट में रवाना करेगी। 23 स्टेट्स में हिंदुस्तान के SDPI फॉर्मेशन डे मनाया जा रहा है। आज के दिन, फॉर्मेशन डे के दिन, ये पैंडेमिक के माहौल में भी हमारे कैडर्स थाउजेंड्स ऑफ कैडर्स थ्रू आउट स्टेट ब्लड डोनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम सारे लोग मैक्सिमम असेंबली और पार्लियामेंट में भी मौजूद रहेंगे। इसलिए हमारा आंध्र प्रदेश सिटीजन फोरम के ज़ेर एहतमाम टैक्सों में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ तरीके से एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा BRTTS रोड पर एहतजाज किया गया। गवर्नमेंट के नई टैक्स पॉलिसी की मुखालफत की गई। फोरम के कन्वीनर बाबू राम ने कहा कि कोरोना के दौरान हुकूमत पर आवाम को सहूलतें फराहम करना चाहिए, लेकिन AP हुकूमत नए टैक्स लगाकर आवाम के माली बोझ में इजाफा कर रही है। उन्होंने कूड़ा निकासी टैक्स और वाटर टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर भी तनकीद की है। कर्नूल बलदिया कॉरपोरेशन पर CPM की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से बढ़ाए गए हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स को वापस लेने का मुतालबा किया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 8 के साथ। आदाब।